हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैमिनो केयर। चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर जिसको लेकर फीमेल्स अक्सर कंफ्यूज्ड रहती हैं एंड उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं वेजाइनल डिलीवरी के बारे में, जिसको यूजुअली लोग नॉर्मल लैंग्वेज में नॉर्मल लेबर, नॉर्मल डिलीवरी या फिर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी भी बोलते हैं। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगी कि नॉर्मल लेबर क्या होता है, लेबर पेन क्या होता है, लेबर के कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, कौन कौन सी फीमेल्स होती हैं जिनमें नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी का ट्रायल दिया जा सकता है, एंड लेबर पेन को कैसे कम कर सकते हैं, इसके कौन कौन से टिप्स होते हैं। इसके अलावा एपिजियोटमी क्या होता है, कॉम्प्लिकेशंस क्या होता है, एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि मिथ्स और फैक्ट्स क्या क्या होते हैं रिलेटेड विद वेजाइनल डिलीवरी एंड पोस्टपार्टम रिकवरी कैसे की जा सकती है। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि नॉर्मल लेबर क्या होता है। सो नॉर्मल लेबर क्या होता है? नॉर्मल लेबर एक नेचुरल बर्थ प्रोसेस होता है जिसमें बेबी वेजाइनल कैनाल या बर्थ कैनाल के थ्रू नीचे के रास्ते से बिना किसी सर्जरी के डिलीवर होता है। सो इसमें होता क्या है, इसमें जो आपकी बच्चादानी या गर्भाशय या यूट्रस जो होता है उसमें कॉन्ट्रैक्शंस आना स्टार्ट होते हैं, मतलब कि पेन आना स्टार्ट होता है, एंड वो जो पेन होता है उसके थ्रू सर्विक्स जो बच्चेदानी के नीचे वाला भाग होता है उसकी ओपनिंग स्टार्ट होती है, और जब वो कंप्लीटली ओपन हो जाता है तो उसमें से बेबी डिलीवर होता है। सो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बेबी के डिसेंट के साथ में जो नेचुरल प्रोसेस होती है बर्थ की, उसको हम बोलते हैं वेजाइनल डिलीवरी। सो वेजाइनल डिलीवरी के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? सो नंबर 1 बेनिफिट होता है कि इसमें रिकवरी फास्ट होती है। नंबर 2 बेनिफिट होता है हॉस्पिटल स्टे कम होता है। एज कंपेयर टू सिजेरियन सेक्शन कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं, एंड आप जल्दी घर जाके अपने बेबी के साथ में जो बॉन्डिंग होती है उसको ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, एंड बाकी अदर कॉम्प्लिकेशंस भी काफ़ी कम किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, और जो फ्यूचर प्रेगनेंसी है, जैसे कि अगर आपका सेक्शन हो चुका है तो उसमें जो कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क ज़्यादा होता है वो सब कम हो सकता है क्योंकि ये वेजाइनल डिलीवरी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो नॉर्मल लेबर होता है या जो वेजाइनल डिलीवरी होती है वो कौन कौन सी फीमेल्स में की जा सकती है, कौन कौन सी प्रेग्नेंट फीमेल्स में पॉसिबल होता है। सो जो वेजाइनल डिलीवरी होती है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में सारी ही फीमेल्स में हम ट्रायल दे सकते हैं अनटिल अदरवाइज कोई सीरियस मेजर कॉम्प्लिकेशन ना हो, कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन ना हो, मतलब कि ऐसी कंडीशन जिसमें हम वेजाइनल डिलीवरी का ट्रायल देने का सोच भी नहीं सकते। तो इसके बारे में आगे मैं डिस्कस करूंगी। सबसे पहले जानते हैं कि कौन कौन से फेवरेबल फैक्टर्स होते हैं जो आपके वेजाइनल डिलीवरी को ईजी बनाते हैं। तो नंबर 1 फैक्टर होता है बेबी का जो हेड है वो लोअर डाउन पोजिशन में होना। नंबर 2 फेवरेबल फैक्टर होता है प्लेसेंटा का नॉर्मल पोजीशन में होना। नंबर 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जो बेबी वेट है वो नॉर्मल रेंज में होना, मतलब कि 2.5 टू 3.5 केजी के बीच में होना। नंबर 4 फैक्टर होता है एक्टिव मदर का लाइफस्टाइल होना एंड एक्टिव मदर होना। नंबर 5 इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि बेबी जो पेल्विस है वो एडिक्वेट हो, एंड इसके अलावा जो फीमेल है, जो प्रेग्नेंट फीमेल है उसमें अदर कॉम्प्लिकेशंस ना हो। तो ये सारे जो कंडीशंस होते हैं वो आपके वेजाइनल डिलीवरी को फेवरेबल बनाते हैं एंड ईजी करने में हेल्प करते हैं। सो अब बात करते हैं कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनमें आपको सीधे सिजेरियन सेक्शन के लिए ही सोचना है। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इसमें आता है प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर कनेरी नीचे के रास्ते है ऊपर ना हो के बच्चेदानी के तो वो कहलाता है प्लेसेंटा प्रीविया। उसमें हमें अगर मेजर है तो फिर हमको सीधे सिजेरियन सेक्शन के लिए लेना होता है। नंबर 2 होता है फीटल डिस्ट्रेस। फीटल डिस्ट्रेस का मतलब होता है बेबी के हार्ट रेट ठीक ना चले या बेबी में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर बेबी डिस्ट्रेस में है तो हमको उसको सी सेक्शन के लिए कंसिडर करना होता है। नंबर 3 इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो पेल्विस है, मतलब जो बर्थ कैनाल है उसका रास्ता सकरा है, वहां से बेबी नहीं निकल पाएगा। इसको हम सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन भी बोल सकते हैं। बेबी के कंपैरिजन में आपका जो बर्थ कैनाल है वो सकरा है, या फिर आपका बर्थ का जो रास्ता है वो नॉर्मल ना होके कॉन्ट्रैक्टेड है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। तो इन सारे कंडीशंस में आपको आपके जो डॉक्टर हैं, ऑब्स्टेट्रिशियन है, वो ये एडवाइस करते हैं कि आप सिजेरियन सेक्शन करवाएं। इसके अलावा कुछ अदर भी कंडीशंस होती हैं, लाइक आपका ट्विन प्रेगनेंसी है विद अदर कॉम्प्लिकेशंस, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस है, एंड इसके अलावा कुछ अदर कॉम्प्लिकेशंस हैं, ब्रीच विद अदर कॉम्प्लिकेशंस है, तो फिर ये ट्राई किया जाता है कि आपको सिजेरियन सेक्शन की तरफ लिया जाए अगर वेजाइनल डिलीवरी नहीं हो पा रही है, या हम मदर एंड बेबी दोनों को ही सेफ रखना चाहते हैं तो फिर हम उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लेते हैं।
तो ये सारी चीज़ें थी कि नॉर्मल डिलीवरी कौन कौन सी फीमेल्स में की जा सकती हैं, कौन कौन से कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे, जो कि है लेबर के स्टेजेस। लेबर को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। नॉर्मल लेबर के 4 स्टेजेस होते हैं। नंबर 1 स्टेज होता है, नंबर 2 स्टेज होता है, नंबर 3 एंड नंबर 4। सो जो स्टेज नंबर 1 होता है उसे हम बोलते हैं लेटेंट एंड एक्टिव फेज वाला स्टेज। ये काफ़ी लंबा होता है। कुछ कुछ फीमेल्स में अगर लेटेंट फेज है तो वो 24 आवर्स से ज़्यादा कभी हो सकता है। अब हम बात करने वाले हैं कि जो लेटेंट फेज है उसमें इस फेज में होता क्या है। बेसिकली इसको 2 फेजेस में डिवाइड करते हैं, लेटेंट एंड एक्टिव फेज। इसमें क्या होता है, जो सर्विक्स है, सर्विक्स मतलब जो बर्थ कैनाल है, जो यूट्रस के नीचे वाला रास्ता है, वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस के साथ ओपन होना स्टार्ट होता है। सो हम इसको ऐसे डिवाइड करते हैं कि जब बंद है तो हम उसको 0 मानते हैं एंड अप टू 10, मतलब 0 to 10 सेंटीमीटर्स तक वो ओपन होता है। तो अगर वो अप टू 4-5 सेंटीमीटर में है तो उसको हम लेटेंट फेज तक कंसीडर करते हैं एंड आफ्टर दैट हम ये मान के चलते हैं कि वो एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर में आ गया है। सो इस स्टेज में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आना स्टार्ट होते हैं। सर्विक्स मतलब बर्थ कैनाल या नीचे का रास्ता ओपन होना स्टार्ट होता है। इसमें आपको कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ते हैं, मतलब पेन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट ये होता है कि इसमें ब्लडी शो, मतलब नीचे के रास्ते एक चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है जो कि ब्लड मिक्स्ड हो सकता है, जिसको हम शो बोलते हैं। ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो हमें ये बताते हैं कि आपको लेबर पेन स्टार्ट हो गया है एंड आप स्टेज 1 में एंटर कर चुके हैं। देन इसमें डॉक्टर क्या क्या देखते हैं, इसमें डॉक्टर ये देखते हैं कि आपका जो कॉन्ट्रैक्शंस है, मतलब जो पेन आ रहा है वो एडिक्वेट है या नहीं, बेबी का जो डिसेंट है वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, बेबी जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है या नहीं, जो डायलिटेशन है सर्विक्स का, मतलब बच्चेदानी का जो रास्ता है नीचे का जिससे बेबी डिलीवर करेगा, वो प्रॉपरली ओपन हो रहा है या नहीं, वो स्लो तो नहीं है। इसके अलावा वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का पैटर्न देखते हैं, साथ ही साथ बेबी का हार्ट रेट मॉनिटर करते हैं कि उसमें तो कुछ गड़बड़ नहीं हो रही है, एंड साथ में पेशेंट के मतलब मदर के भी वाइटल्स देखे जाते हैं। तो ये होता है स्टेज 1 ऑफ लेबर में। सो 10 सेंटीमीटर तक, मतलब जब वो फुल डायलिटेशन में आ जाती है, उसके बाद में जो पेशेंट है वो एंटर करती है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में। जो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर होती है वो कहलाती है डिलीवरी ऑफ बेबी। सो डिलीवरी ऑफ बेबी को हम बोलते हैं, मतलब अप फ्रॉम 10 सेंटीमीटर ऑफ डायलिटेशन, और वी कैन से फ्रॉम फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स टू डिलीवरी ऑफ द बेबी, मतलब पूरा डायलिटेशन होने के बाद जब बेबी डिलीवर करता है तो इसको हम बोलते हैं सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में बेबी जो होता है वो क्राउनिंग एक टर्म यूज करते हैं, जिसमें जो बेबी का हेड होता है वो नीचे दिखाई देने लग जाता है, विजिबल होने लग जाता है। तो फिर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस के साथ, एक्टिव पुशिंग के साथ में, अच्छे से ब्रीथ करते हुए, पुश करते हुए, जो मदर है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस के साथ में बेबी को नीचे की तरफ पुश करती है एंड देन उसके बाद बेबी डिलीवर होता है। इसमें डॉक्टर क्या करते हैं कि जो पेरिनियल एरिया होता है, मतलब जहाँ से बेबी डिलीवर होता है, वहाँ पे अच्छे से सपोर्ट देते हैं। अगर एपिजियोटमी मतलब थोड़ा सा जो चीरा होता है नीचे के रास्ते में, वो अगर नीडेड होता है विद द लोकल, ताकि आपको दर्द ना हो इंजेक्शन लगाने के बाद, तो वो देते हैं एंड साथ में पुश करके बेबी को डिलीवर कराते हैं। आफ्टर बेबी की डिलीवरी हम जो कॉर्ड्स होते हैं उसको क्लैंप करते हैं। अगर कोई हाई रिस्क नहीं है तो हम डिले कॉर्ड क्लैंपिंग करते हैं, मतलब 1 मिनट वेट करने के बाद में, एंड देन उसको क्लैंप करके कट करके बेबी जो है वो पीडियाट्रिशियन को हैंड ओवर करते हैं प्रॉपर तरीके से, देखने के बाद इमीडिएट क्राई है या नहीं उसके अकॉर्डिंगली। देन ये जो स्टेज होती है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसमें बेबी डिलीवर होना स्टार्ट करता है एंड हमको ध्यान रखना होता है कि जो मदर है उसका भी ध्यान रखना है, बेबी का भी ध्यान रखना है, एंड मदर को हमारे साथ में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होता है। देन ओनली जो मदर का रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद ही बेबी डिलीवर होता है। सो अगर आप सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में एंटर करते हैं, सो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट अबाउट इट, क्योंकि इस स्टेज में आपको बहुत ज़्यादा पेन होने वाला रहता है एंड इसमें बेबी की डिलीवरी होती है। नेक्स्ट स्टेज होती है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर को बोलते हैं प्लेसेंटा का रिमूवल, जो बाद में बेबी के बाद जो कनेरी बचती है, कॉर्ड्स बचता है, क्लॉट्स बचते हैं, उसको हमको डिलीवर कराना होता है एंड ये स्टेज यूजुअली 30 मिनट्स टू 1 आवर का रहता है एंड इसमें हम प्लेसेंटा को डिलीवर कराते हैं कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन के साथ, मतलब आसानी से
सपोर्ट देके जेंटल ट्रैक्शन से हम प्लेसेंटा को रिमूव करते हैं। एंड उसके बाद ये देखते हैं, इंश्योर करते हैं कि आपका जो यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गया है। एंड ये जो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये स्टेज में हमें मदर को बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना होता है एंड साथ में देखना होता है एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, जिसे हम EMTSL भी बोलते हैं, वो देना रहता है। इसमें हम ऑक्सीटोसिन लगाते हैं मदर को, ताकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस अच्छे से आने लग जाए और जो ब्लीडिंग है वो कम हो जाए प्रॉपरली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। देन उसके बाद में लास्ट स्टेज आती है, स्टेज 4 ऑफ लेबर। स्टेज 4 जो होती है वो रिकवरी फेज कहलाती है। एंड यूजली आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, आफ्टर एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा, हम 1 to 2 आवर्स मदर को मॉनिटर करते हैं, ब्लीडिंग देखते हैं, वाइटल्स देखते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, साथ ही साथ बेबी को भी मॉनिटर करते हैं। तो ये थी आपकी सारी स्टेजेस ऑफ लेबर, स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। एंड ये सारी स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं फॉर द नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज होता है पेन के बारे में, थोड़ा सा आइडिया होता है, तो आपका जो लेबर है वो थोड़ा सा इजी हो सकता है। सो अब हम आगे चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि लेबर पेन क्या होता है। सो डियर फ्रेंड्स, जो लेबर पेन होता है वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, मतलब जब यूट्रस होता है वो बहुत, उसमें जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, स्ट्रांग होता है, जिससे बेबी नीचे की तरफ पुश होता है, तो उसकी वजह से हमें पेन फील होता है। अब ये जो पेन होता है वो पीरियड पेन से 10 टाइम्स इंटेंस होता है। इसके अलावा ये लोअर बैक एंड लोअर एब्डोमेन एंड लोअर बैक में होता है। साथ ही साथ ये एक नेचुरल प्रोसेस होती है एंड ये टेम्पररी होता है। अगर आपको लेबर पेन्स को कम करना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? लेबर पेन को कम करने के लिए कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होते हैं, ब्रीदिंग टेक्निक्स होते हैं जो आपको बताए जाते हैं। नंबर 2 होता है जो लेबर बॉल्स अवेलेबल होती हैं उसके थ्रू कर सकते हैं। नंबर 3 होता है जिसमें आपको वॉक करने के लिए बोला जा सकता है। नेक्स्ट होता है वार्म शावर के लिए बोल सकते हैं। एंड लास्ट होता है epidural anesthesia. If there is no contraindication for epidural anesthesia, so it could be given by your trained anesthetist. Next section में अब हम बात करने वाले हैं कि लेबर पेन तो हो गया, देन उसके बाद में हमारे पास में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं जिसके थ्रू हम अपने लेबर को ईजी बना सकते हैं। सो कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, लाइक नॉर्मल डिलीवरी के टाइम अगर हमें लगता है कि पुश नहीं हो रहा है एंड पेल्विस में थोड़ा सा स्पेस हमें और चाहिए, तो हम उसमें एक छोटा सा चीरा दे सकते हैं जिसको हम बोलते हैं एपिजियोटमी कट, जो लोकल एनेस्थीसिया के थ्रू दिया जाता है। थोड़ा सा कट लगा के आपका बेबी आउट किया जाता है। साथ ही साथ इसमें अगर कोई इंडिकेशन है लाइक वैक्यूम डिलीवरी का, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वैक्यूम्स आर अवेलेबल, तो उसको यूज़ किया जा सकता है इफ़ इट इज़ इंडिकेटेड, इफ़ इट इज़ सेफ, इफ़ देयर इज़ नो कॉम्प्लिकेशन फॉर यू एंड ऑल्सो फॉर योर बेबी। नेक्स्ट हम सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन के बारे में बात करते हैं, जो है आपका प्रिपरेशन फॉर प्रेगनेंसी, प्रिपरेशन फॉर नॉर्मल डिलीवरी। सो प्रिपरेशन फॉर नॉर्मल डिलीवरी होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एज वेल एज ड्यूरिंग लेबर। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको ध्यान रखना है कि आपको 30 मिनट्स का वॉक करना है, 30 मिनट्स के लिए आपको चलना है। एंड नेक्स्ट आपको याद रखना है कि अगर आपको स्क्वाट एंड पेल्विक एक्सरसाइजेज आपके डॉक्टर ने बताया है, इट इज़ डॉक्टर गाइडेड, सो अगर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है तो वो आप कर सकते हैं। आपको अच्छे से प्रॉपरली स्ट्रेस अवॉइड करके स्लीप लेनी है, रेस्ट करना है, अपनी डाइट का ध्यान रखना है, जो आपके सप्लीमेंट्स हैं आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन इंटेक वो इनफ रखना है। लास्ट में आपको अपना माइंडसेट रेडी रखना है कि आपको वेजाइनली डिलीवर या नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल दिया जाए तो आप प्रोसीड कर सकते हैं। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि लेबर के टाइम आपको कैसे प्रिपेयर रहना है। ड्यूरिंग लेबर आपको आपका बैग रेडी करना है, नेक्स्ट आपका बर्थ पार्टनर रेडी करना है, आपको ब्रीदिंग जो एक्सरसाइजेज हैं, ब्रीदिंग एंड पुशिंग टेक्निक्स वो अंडरस्टैंड करना है। एंड लास्ट में आपको एक ऐसा हॉस्पिटल चूज़ करना है जहाँ पर 24/7 ऑब्स्टेट्रिक केयर अवेलेबल हो। सो जो कुछ माइंडसेट टिप्स होते हैं उसमें सबसे पहली चीज़ आपको आपके फियर को दूर करना है, आपको डरना नहीं है। दूसरी चीज़, आपको आपका जो लेबर है वो एक नेचुरल प्रोसेस है एंड वो आप आराम से कर सकते हैं। लास्ट में आपको ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखनी है, वो ये है कि आपको आपके डॉक्टर पे ट्रस्ट करना है, साथ ही साथ आपकी बॉडी पे ट्रस्ट करना है। देन नेक्स्ट जो सेक्शन है उसमें हमें ये बात करना है कि अगर मान लीजिए हमने नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल दिया तो उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सो नॉर्मल डिलीवरी के टाइम कई बार ऐसा होता है कि बेबी के हार्ट रेट कम हो सकते हैं, सो इमीडिएटली मॉनिटर करके डॉक्टर आपको सिजेरियन सेक्शन के लिए एडवाइस कर सकते हैं। साथ में एपिजियोटमी अगर हम देते हैं तो उसमें पेन ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा पेरिनियल टियर का रिस्क होता है जब नीचे से पेशेंट डिलीवर हो रहा है, बट इफ़ इट इज़ डन बाय
ट्रेन्ड ऑब्स्टेट्रिशियन, सो इन सारे कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क काफ़ी कम हो जाते हैं, क्योंकि अगर फीटल डिस्ट्रेस है तो स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग के साथ ही आपका तुरंत सेक्शन कर दिया जाएगा। साथ में पेरिनियल टियर का भी रिस्क काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर सपोर्ट एंड प्रॉपर इफ़ नीडेड तो एपिजोटमी के साथ ये दिया जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है कि हम बात करते हैं कि पोस्टपार्टम रिकवरी में हमको कौन कौन सी टिप्स याद रखनी है, कौन कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं। तो डियर फ्रेंड्स, पोस्टपार्टम रिकवरी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब आप डिलीवर कर गए हैं तो विद इन 24 आवर्स आप ट्राई करो कि आप चलो थोड़ा। उसके बाद आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना है, आयरन कैल्शियम रिच फूड लेना है, साथ ही साथ आप सप्लीमेंट्स पे ध्यान रखें कि जो आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है, आयरन कैल्शियम प्रोटीन इंटेक वो प्रॉपर रखना है, उसे इग्नोर नहीं करना है। साथ ही साथ आप ट्राई करो अपने फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट लेके कि बेबी को देखने के साथ आपको अपनी बॉडी का भी ध्यान रखना है, आपको थोड़ा रेस्ट लेना है, स्लीप लेनी है। तो ये सारे चीज़ों को अगर आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे तो आप पोस्टपार्टम फेज़ को भी एंजॉय करेंगे, अपने बेबी को भी एंजॉय करेंगे, एंड ये जर्नी आपके लिए काफ़ी सेफ रहेगी एंड हेल्पफुल रहेगी। सो डियर फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें जिनको नीड है। एंड ऐसे ही विमेन रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड टिप्स के लिए काइंडली लाइक, शेयर एंड फॉलो, एंड यूट्यूब इंस्टा पे फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ यूट्यूब पे मेरा फैमिनो केयर चैनल है जिसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, स्टे सेफ, बाय बाय।